हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मस्त हो ना? ठीक है। आज का यह क्लास हम लोगों के रस का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रस के परिचय और रस के अंग के बारे में देखा था। यदि अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्द से जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आज के क्लास में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का दूसरा नाम रसराज या रसपति होता है और इसका अस्थाई भाव रति होता है। रति का मतलब प्रेम होता है। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो ये जो श्रृंगार रस होता है इसको रस राज क्यों कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि रस राज का मतलब क्या होता है। तो रस राज का मतलब होता है रस का राजा। रस राज यानी हो गया रस का राजा। और रसपति मतलब क्या होता है? तो रसपति का मतलब होता है रस का मालिक। मतलब ये हुआ कि ये जो श्रृंगार रस है ये रस का राजा भी है और सभी रसों का मालिक भी है। तो इसको रसों का राजा क्यों बनाया गया है? कुछ तो कुछ इसके अंदर गुण होगा ना। अच्छा, मान लीजिए कि कोई भी राजा होता है तो उसको राजा क्यों बना दिया जाता है? तो सभी जनता से हट के उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, तभी उसको राजा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी ही है, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता ने क्यों बनाया? क्योंकि उनके अंदर कुछ तो गुण होगी। बात समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, उसी तरह से ये श्रृंगार रस होता है, रस का राजा होता है। जितने सारे रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, टोटल 11 रस होते हैं ना, तो उन सभी रसों में ये श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कहने का मतलब सबसे अच्छा रस श्रृंगार रस होता है। इसको मान लेते हैं श्रृंगार रस को कि राजा ही, और ये जो रति है इसकी पत्नी है, तो उस राजा की पत्नी यानी वो रानी है। तो इस तरह से इस राजा के बच्चे भी तो होंगे। श्रृंगार रस के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है संयोग श्रृंगार, एक का नाम है संयोग श्रृंगार और दूसरे वाले का नाम है वियोग श्रृंगार। ठीक है? तो श्रृंगार रस के टोटल कितने बच्चे हैं? 2, एक संयोग और दूसरा वियोग। ये जो संयोग श्रृंगार है, मान लेते हैं कि ये इसका बड़ा पुत्र है, और ये वियोग श्रृंगार है तो ये छोटा है। एक चीज आप लोगों को पता ही होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता के लिए बहुत ज्यादा प्रिय होता है। ठीक है? तो छोटा बच्चा अगर माता के लिए प्रिय होगा तो माता भी उसे प्यार से कुछ न कुछ तो नाम देगी। तो इस तरह से समझिए। देखिए, ये श्रृंगार रस है तो इन दोनों का नाम अपने से रखे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन इनकी माता जो है ये रति, छोटे बच्चे का एक और नाम रख दिए। तो इस तरह से वियोग श्रृंगार का एक और नाम हो जाता है विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या होता है? विप्रलंभ श्रृंगार। जबकि संयोग श्रृंगार का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। ये जो वियोग श्रृंगार होता है वो अपनी माता रति का क्या है? प्रिय है। कोई भी प्यारा लड़का होता है तो वो क्या होता है? बिगड़ जाता है। तो इस तरह से वियोग श्रृंगार बिगड़ा किस्म का है। समझ रहे हैं? और ये जो संयोग श्रृंगार है ये थोड़े अच्छे विचार का है, क्योंकि बड़ा कोई भी होता है ना तो थोड़ा उसके अंदर सद विचार आ जाते हैं, और जितने सारे छोटे बच्चे होते हैं ना सभी के सभी बिगड़ जाते हैं। अच्छा, ये कहानी बताने का मतलब क्या है? इस कहानी बताने के पीछे भी कुछ कारण है, तभी ये सब कहानी रचा हूं कि ये राजा है, ये उनकी पत्नी है, ये दोनों उनके लड़के हैं। देखिए,
ये जो संयोग श्रृंगार होता है ये क्या चाहता है कि हर कोई आपस में मिल के रहे। तो इसलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहां दो व्यक्ति के मिलन का वर्णन हो वहां पे संयोग श्रृंगार होगा, और जहां पर दो व्यक्ति के बिछड़न का वर्णन हो, बिछड़न यानी कि अलग अलग होने का वर्णन हो या विरह का वर्णन हो, तो वहां पे वियोग श्रृंगार हो। तो चलिए दोनों की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। पहले संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो जहां पर नायक नायिका के बिछड़न का वर्णन हो। बिछड़न का मतलब होता है विरह। बिछड़न का मतलब क्या होता है? विरह। जब भी कोई नायक नायिका मतलब कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, विरह हो जाता है, बहुत ज्यादा दुख होता है एक दूसरे से बिछड़ने का। ठीक है, तो वहीं इसमें लिखा जा रहा है कि जहां पर नायक नायिका के बिछड़न मतलब विरह का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। इस वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंभ श्रृंगार भी है। ठीक है, जबकि संयोग श्रृंगार का कोई दूसरा नाम नहीं। यहाँ तक आप लोगों ने तो समझ ही लिया है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, और श्रृंगार रस दो तरह के होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार, और इन दोनों का भी अस्थाई भाव रति ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोग श्रृंगार के बारे में। तो संयोग श्रृंगार का अस्थाई भाव रति हो गया। अब इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि काव्य में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। बिहारी लाल एक ऐसे कवि है जो श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छे अच्छे कविता लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिहारी लाल जी का एक दोहा है और ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। क्या लिख रहे हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ होकर भौहनु हंसे दैन कहे नट जाए। तो इसमें पहले हम समझते हैं कि किसके बारे में बताया गया है। तो इस दोहा में राधा जी और कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। ये उस समय की बात है जिस समय राधा जी और कृष्ण जी दोनों लोग एक साथ हैं, और राधा जी कृष्ण जी से बात करने के लिए उनकी मुरली छुपा के रख देती है। छुपाने की क्या जरूरत है मुरली को? इसलिए कि जब कृष्ण जी के पास मुरली होती है तो वो किसी के बारे में सोचते ही नहीं, वो सिर्फ मुरली बजाने में ही क्या रहते हैं, मगन रहते हैं। तो इसलिए राधा जी क्या कर रही है कि उनकी मुरली को छुपा कर रख दे रही है, और वो सिर्फ बात करने के लालच के लिए। जब कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मुरली रखी है, तो राधा साफ साफ कसम खा लेती है, कहते हैं कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी मुरली नहीं रखी हूँ। लेकिन आपको तो पता ही है कि औरत लोग कोई भी बात ज़्यादा देर तक छुपा के रख ही नहीं सकती। जैसे ही वो कसम खाती है कि मैं मुरली छुपा के नहीं रखी हूँ, वैसे ही उनके ये भौहें जो है ना, आईब्रो, वो भौहें मुस्कुराने लगती है। मतलब ये है कि उनको हंसी आने लगती है, और वो हंसी अपने अंदर छुपा लेते हैं, लेकिन उनकी भौहें बया कर देती है कि वही छुपा के रखी है। ठीक है, और फिर कृष्ण जी जब मांगते हैं कि मेरी मुरली दे दो, तो उसके बाद से वो साफ इनकार कर देती है, कहते कि मैं रखी ही नहीं हूँ आपकी मुरली। तो देखिए इसी के बारे में इसमें लिखा गया है।
चलिए एक एक अर्थ समझते हैं। बतरस, बतरस यानी क्या होता है? बात के रस। बतरस यानी बात के रस। लालच यानी कि लालच से, बात के रस की लालच से, लाल की, लाल यानी कृष्ण, लाल यानी कृष्ण, बात करने के रस की लालच से कृष्ण की मुरली धरी लुकाई। मुरली यानी बांसुरी, मुरली मतलब बांसुरी, धरी यानी रख ली, लुकाई यानी छुपा कर। बात करने से मिलने वाले रस की लालच से कृष्ण की मुरली छुपा के रख ले। सौह करे, जब कृष्ण मांग रहे हैं तो वो सौह यानी कि कसम खा ले रही है। सौह यानी कि कसम खा रही है। भौहनु हंसे, भौहनु यानी कि उनकी भौं है, भौं है मतलब आईब्रो, हंसे, हंसने लग जा रही है। दैन कहें, कृष्ण जी देने को कह रहे हैं। दैन यानी देने को, कहें यानी कह रहे हैं। तो नट जाए, नट यानी कि नकर जा रही है, नकर जाना या इनकार करना। बोलिए इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना? देखिए अर्थ क्या है कि बात करने से मिलने वाले रस की लालच से कृष्ण की बांसुरी छुपा करके रख लेती है राधा जी। जब कृष्ण जी अपनी बांसुरी को मांगते हैं तब वो सौगंध खा लेती है, कसम खा लेती है। फिर उसी समय उनकी भौहें क्या होती है? राधा की हंसने लगती है। और जब फिर कृष्ण देने को कहते हैं तो वो नकर जाती है, इनकार कर देती है, साफ साफ कह देती कि मैं तो आपकी बांसुरी रखी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बताइए यहाँ पे नायक नायिका मतलब राधा जी और कृष्ण जी मिल रहे हैं कि दूर दूर हो रहे हैं? तो दोनों मिल रहे हैं। तो जब यहाँ पे मिलने के बारे में लिखा गया है तो कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। समझ गए ना? ठीक है, तो चलिए ये बताइए, हम मान रहे हैं कि आप लोग समझ गए, लेकिन हम कैसे ये पूरा संतुष्ट हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ ही गया है? जैसे मान लीजिए कि आपसे हम ये कह दें कि क्या आपने इंसान को देखा है, तो आपने कह दिया ठीक है, हाँ। मैं भी मान लिया हाँ इंसान को देखा है। तो फिर हम पूछ दिए कि अच्छा ये बताइए इंसान की कुछ पहचान बताइए, उसके कुछ अंगों के नामे बता दीजिए। तो आप कहे कि इंसान के पूंछ होती है। मैंने कहा ठीक है, चलिए पूंछ भी मान लिया। फिर दूसरा अंग बताइए, तो आपने कहा कि इंसान के 4 पैर होते हैं। मैंने कहा कि चलिए और सही है, इंसान के 4 पैर ही है। फिर अगला बताइए, तो आपने कहा कि इंसान के ठोर होते हैं। ठोर यानी जैसे चोंच, इंसान के चोंच होते हैं। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए क्या आपने इंसान के सभी अंग सही सही बताए? नहीं बताए। तो उसी तरह से अगर ये रस के सभी अंग आपको पता नहीं होगा तो कैसे बता पाएंगे? तो इसलिए इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि आगे ये सभी अंग आपको समझ में नहीं आ पाएगा, लगेंगे बताने इधर उधर। तो चलिए अगर देख लिए हैं तो आगे देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण मतलब वही सभी अंगों के बारे में बताना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। तो इसमें अस्थाई भाव क्या है? तो आपको तो पता ही है कि संयोग श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है, ये तो ठीक है। अगला होता है विभाव। विभाव के अंदर भी होता है आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के अंदर भी जाएंगे तो आश्रय और विषय होता है। आश्रय किसे कहते हैं? तो जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय। तो जैसे यहाँ पे ये जो प्रेम है किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? राधा जी के अंदर या कृष्ण जी के अंदर? तो इन
दोनों के अंदर उत्पन्न हो रहा है प्रेम, क्योंकि राधा जी के अंदर जब प्रेम उत्पन्न हुआ है तभी तो वो बांसुरी छुपा के रख रही है, और कृष्ण जी के अंदर प्रेम है तभी तो उनके साथ शांति से बैठे हैं। नहीं तो कोई किसी का चीज चुरा लेता है तो उसको गुस्सा ना आ जाता है। अगर गुस्सा आया रहता तो उनको उसी समय बहुत मार मारे होते। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए कृष्ण जी को भी गुस्सा नहीं है, कृष्ण जी को भी राधा से प्रेम है और राधा को भी कृष्ण से यहाँ पे प्रेम है। तो इस तरह से आश्रय राधा और कृष्ण दोनों लोग हो जाएंगे, दोनों के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, और विषय भी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की वजह से दोनों के अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। विषय उसे ही न कहते हैं कि जिसकी वजह से अस्थायी भाव उत्पन्न हो। तो राधा की वजह से कृष्ण को और कृष्ण की वजह से राधा को प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आश्रय विषय दोनों लोग हैं। आगे देखते हैं उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय के मन में अस्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस आश्रय के मन में प्रेम को और कौन बढ़ा रहा है? तो यहाँ पे प्रेम को, पहली बात की राधा और कृष्ण जी दोनों लोग एक साथ हैं। अगर वो लोग एक साथ नहीं रहते तो उनके अंदर प्रेम नहीं बढ़ता, थोड़ा दूरी दूरी पे रहते तो प्रेम उनके अंदर उतना नहीं बढ़ता। तो इस तरह से राधा और कृष्ण का एक साथ होना उद्दीपन विभाव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए अनुभव। अब ये बताइए हमें कैसे अनुभव हो रहा है कि उनके अंदर प्रेम ही उत्पन्न हुआ है? कुछ तो उन लोगों को रिएक्शन देख रहे हैं तभी तो हमें अनुभव हो रहा है कि उनके अंदर प्रेम है। तो देखिए वो रिएक्शन हो गया है राधा द्वारा बांसुरी छुपाना। राधा जी उनकी बांसुरी छुपा रही है तो उनके अंदर प्रेम है तभी तो छुपा रही है। फिर झूठी कस्में खा रही है। ये प्रेम में झूठी कस्में भी लोग खाते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? एक गाना है कि झूठी कस्में खाते खाते डरने लगी हूँ आते जाते। तो इस तरह से प्रेम में लोग बहुत ज़्यादा झूठी कस्में खाते हैं। तो ये इनका झूठी कस्में भी खाना प्रेम को बयां कर रही है, और राधा के भौहें का मुस्कुराना, और राधा जी का भौहें भी मुस्कुरा दे रही है। तो ये सभी कारण जो है ना, ये अनुभव है जिससे हमें अनुभव हो रहा है कि उन लोगों के अंदर क्या है, प्रेम उत्पन्न हुआ है। अगला होता है संचारी भाव। तो ये संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह उठते और फूटते रहते हैं। तो देखिए राधा जी के अंदर और कृष्ण जी के अंदर दोनों लोगों के अंदर हर्ष होगा, खुशी होगी, लज्जा, राधा जी के अंदर लज्जा भी आ रही होगी, ठीक है। फिर उत्सुकता, उत्सुकता यानी कि होती है बेचैनी, कुतूहल। राधा जी के अंदर कुतूहल होगा कि कब कृष्ण जी हमसे बात करें, ठीक। और कृष्ण जी को भी ऐसी कुतूहल होगी कि कब हमारी बांसुरी मिल जाए। तो उत्सुकता भी होगी। और चपलता, चपलता का मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अपने से बड़े को बार बार परेशान करते रहते हैं, तो ये बार बार परेशान करना ही क्या कहलाता है, चपलता। तो यहाँ पे राधा जी चपलता भी तो कर रही है, उनकी बांसुरी छुपा रही है, झूठी कसमें खा रही है, छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। तो ये सारे के सारे संचारी भाव हो जाएंगे। अब संयोग श्रृंगार का एक और एग्जाम्पल मैं लिखा दे रहा हूँ, उसको उसका अर्थ समझा दे रहा हूँ। आप लोग ये जो स्पष्टीकरण है खुद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये भी बिहारी लाल जी का ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है वो पहले समझ लेते हैं, फिर इसका अर्थ हम समझाएंगे। तो देखिए इसमें ऐसे नायक नायिका है जो पहली बार एक दूसरे से क्या किए हैं, मोहब्बत किए हैं, ठीक। और वो दोनों एक ऐसी महफिल में है, यानी कि एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक। बहुत सारे लोग हैं, उसी के बीच में ये दोनों लोग भी है, लेकिन ये दोनों लोग थोड़ा दूर दूर पे है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों के बीच में जैसे लड़की कुछ दूरी पे है और ये जो लड़का है नायक वो कुछ दूरी पे है। तो नायक क्या करता है, इशारों से उस लड़की को कुछ कहता है। अब वो यही ना कह सकता है कि चलो आओ कुछ देर थोड़ा बातें कर ली जाए, तो वो उसको बुला रहा है, ठीक है, साइड में ले जाने के लिए, बात करने के लिए। तो इस तरह से नायक उसको जब कहता है जाने के लिए तो वो नकर जाती है, वो भी कहती है कि हमें नहीं जाना है। ये तो लड़कियों की आदत ही होती है, ठीक है।
जब भी कुछ आप कहेंगे कि ये कर दो तो वो लोग न कर देते। तो लड़का बुला रहा है, कह रहा है कि आओ, तो वो न कर जा रही है। फिर लड़का क्या हो रहा है कि उसको थोड़ा गुस्सा आ जा रहा है। गुस्सा तो आना उसकी स्वाभाविक सी बात है। जैसे मान लीजिए कि वो बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, तो ये नहीं जा रही है तो उसको गुस्सा तो आना ही। फिर उसके बाद से लड़की नाटक करती है गुस्सा करने का। लड़के को वास्तव में गुस्सा है, लेकिन लड़की गुस्सा करने का नाटक करती है, तो वो भी गुस्सा कर बैठती है केवल नाटक में। तब तक होता क्या है कि एकाएक दोनों की नजरें मिल जाती है, दोनों की निगाहें आपस में क्या होती है, मिल जाती है। जब दोनों की निगाहें मिल जाती है तो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। ठीक, तो जब जो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं उसी समय लड़की शर्मा जाती है। ठीक है, लड़कियों के अंदर ये तो गुण होता ही है कि वो शर्माती है। तो लड़की उसी समय शर्मा जाती है, और फिर उसके बाद से वो दोनों लोग अपनी आंखों से ही इशारों इशारों में बात करने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे भी नायक नायिका के मिलन का ही वर्णन है। तो इस तरह से ये भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो चलिए इसका एक एक अर्थ समझते हैं। देखिए, नायक कहता है वहीं बुला रहा है, कहता है कि आओ, वो नटत नकर जाती है। नटत यानी कि इनकार कर देती है, इनकार करना। फिर नायक रीझ जाता है, रीझ मतलब गुस्सा आ जाता है। नायिका खींचने का नाटक करती है, ये भी गुस्सा करने का नाटक, गुस्सा का नाटक। नायिका क्या करती है, तो गुस्साने का नाटक करती है। फिर क्या होता है कि उन दोनों के आंखें एक दूसरे से मिल जाती है, मिलत, फिर खिलत, चेहरे क्या होते हैं, खिल जाते हैं। तभी उसी समय ये नायिका क्या हो जाती है, लजा जाती है, शर्मा जाती है। तो इस तरह से भरे भवन में, भवन यानी कि होता है घर, भरे हुए घर में, वो घर जो बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था, उसमें कर रहे हैं नयनन, नयनन यानी कि आंखें। किनकी आंखें, तो वही नायक नायिका की आंखें। 100 बात, 100 यानी कि 100 बात। वो लोग अपने से बात नहीं कर रहे, उन लोगों की जुबान बात नहीं कर रही है, उनकी आंखें ही बात कर रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से यहाँ पे भी संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार यानी कि मिलने का वर्णन है, तो संयोग श्रृंगार। ठीक, अब इसका स्थायी भाव, विभाव, आश्रय, विषय, उद्दीपक, ये सब आप लोग खुद लिख के लाइए। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वियोग श्रृंगार के बारे में। ये तो संयोग श्रृंगार कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे वियोग श्रृंगार के बारे में। ठीक है, देखिए अगला है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं, और इसका अस्थायी भाव रति ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिख रहा है कि काव्य में जहाँ नायक नायिका के बिछड़न का, बिछड़न यानी कि विरह का, जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उनके अंदर विरह हो जाती है, गम हो जाता है। ठीक है, तो बिछड़न का वर्णन होता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृगनयनी। मतलब इसमें सीता जी के बारे में पूछा जा रहा है। सीता जी के बारे में पूछ कौन रहा है, तो सीता जी के बारे में राम जी पूछ रहे हैं। ये किस समय का कविता है, तो आप लोगों ने रामायण देखा होगा, तो उसमें रावण सीता को वन से पुष्पक विमान पे उठा करके क्या करता है, लेके चला जाता है। ये उस समय की बात है जिस समय पंचवटी में राम जी रुके रहते हैं, और वहीं से सीता जी को रावण उठा करके पुष्पक विमान में लेकर के चला जाता है। और ये दोनों लोग मामा मारीच को मारने के लिए, जो हिरण के रूप में रहता है, सोने का हिरण, उसको मारने के लिए गए रहते हैं। उसी समय रावण इनको चुरा करके लेके भाग जाता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि सीता है ही नहीं।
तो उस समय ये वन में घूम घूम करके जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से राम जी पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों ने कहीं मेरे सीता जी को देखा जिसके आंखें हिरणों की आंखों की तरह थी। सीता जी की आंखें कैसी थी? तो हिरण की आंखों के समान थी। तो वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। देखिए अर्थ इसका समझते हैं। हे खग, खग यानी कि पक्षी, पक्षी या चिड़िया। मृग, मृग यानी कि हिरण। मधुकर, मधुकर, मधु यानी कि होता है मीठा, कर यानी करने वाला। तो मीठा कौन करता है? शहद कौन बनाता है? तो भौरे। मधुकर मतलब होता है भौरे। श्रेणी यानी कि समूह। तुम देखे सीता मृग, मृग यानी कि देखिए यहाँ पे हिरण लिखा गया है। तो मृग यानी हिरण। नयनी यानी कि होता है आंखों वाली। तो यहाँ पे राम जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हे खग, हे पक्षियों, हिरणों, हे भौरों के समूह हो, क्या तुम लोगों ने हिरण के समान आंखों वाली सीता जी को कहीं देखा है? तो इस तरह से राम जी सीता जी को खोज रहे हैं। सीता जी राम जी से दूर हो गई है। तो उन दोनों के बीच में क्या है? संयोग है कि वियोग है? वियोग है, विरह है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, चले इसका स्पष्टीकरण भी कर लेते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अस्थाई भाव क्या है? रति है। आश्रय कौन है? राम जी हैं। राम जी को ही तो वियोग हुआ है। विष है सीता जी। सीता जी के कारण ही तो इनके अंदर दुख उत्पन्न हुआ है। फिर उद्दीपन, इनके अंदर, राम जी के अंदर रति को और कौन उत्तेजित कर रहा है जिसके वजह से उनको अंदर और दुख हो? तो वो है हिंसक जीव। जंगल में बहुत सारे हिंसक जीव है। हिंसक यानी कि दूसरे का हिंसा करके, दूसरे का हत्या करके खुद खाने वाले जीव है। जैसे शेर है, लोमड़ी है, इस तरह के अनेकों जीव हैं जो किसी दूसरे को मार करके उसे खा जाते हैं। तो उनसे ये डर रहे हैं कि कहीं हिंसक जीव ने सीता जी को तो मार तो नहीं दिया। तो ये इनके अंदर और उत्पन्न करने वाले में आ जाएंगे हिंसक जीव से भरा हुआ सुनसान जंगल। वो जो जंगल था वो हिंसक जीवों से भरा था और सुनसान था, उधर कोई भी इंसान नहीं आते थे। तो इसके वजह से उनके अंदर और ही ज्यादा दुख उत्पन्न हो रहा होगा, और ही ज्यादा वियोग उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, अब अनुभव देख लेते हैं। हमें कैसे अनुभव हो रहा है कि उनके अंदर वियोग उत्पन्न हुआ है? कैसे अनुभव हो रहा है? तो वो बार बार जंगलों के पक्षियों से, जीवों से पूछ रहे हैं कि कहीं सीता जी को देखा, कहीं सीता जी को देखा। तो साफ बात है, इसी से तो अनुभव हो रहा है कि उनके अंदर वियोग श्रृंगार है। तो यहाँ पे अनुभव हो जाएगा राम जी का सीता जी के बारे में जंगल के पशु पक्षियों से पूछना। फिर संचारी भाव क्या होगा? तो राम जी के अंदर और कौन कौन से भाव उत्पन्न हो रहे होंगे? तो एक विषाद उत्पन्न हो रहा है। विषाद यानी कि होता है दुख। ग्लानि, ग्लानि यानी कि अपने आप को लोग कोसते हैं ना कि काश हम ये काम नहीं किए रहते तो ऐसा नहीं हुआ रहता। तो उसी को ग्लानि कहते हैं। तो इनको ग्लानि इस बात की होगी कि काश हम हिरण के पीछे नहीं गए होते तो इस समय ये हाल नहीं होता कि सीता जी कहीं चली जाती। उनको थोड़ी ना पता है कि रावण उठा के लेके गया। समझ में आ रहा है ना? तो उनके अंदर ग्लानि भी हो रही होगी, अपने अंदर अंदर कोस रहे होंगे कि हम नहीं गए रहते तो ऐसा नहीं होता। फिर चिंता भी हो रहा होगा, सीता जी की चिंता हो रहा होगा कि वो कहाँ होगी, कैसे होगी। शंका हो रहा होगा, शंका ये हो रहा होगा कि कहीं उनका कुछ हो तो नहीं गया, कहीं चली तो नहीं गई। समझ पा रहे हैं ना? तो उनके अंदर शंका भी होगा, मोह भी हो रहा होगा। सोच रहे होंगे कि वो दुर्बल, इतना कमजोर, और वो कहाँ चली गई। तो इस तरह से सीता जी के बारे में सोच सोच के उनके अंदर मोह भी हो रहा होगा। उग्रता, उग्रता यानी कि गुस्सा भी आ रहा होगा।
सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने भी उसको उठा के लेके गया होगा, अगर हमें पता चलेगा तो सीधे गोली मार देंगे। उस समय बंदूक नहीं चलता था, धनुष से मारेंगे वो। ठीक है, तो उनके अंदर उग्रता भी हो रहा होगा। उग्रता यानी कि प्रचंड रूप ले रहे होंगे गुस्सा की वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के और भी हम उदाहरण बता दे रहे हैं, उसके सभी अंगों के बारे में आप लोग खुद लिखिएगा। 2 एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार का बहुत ही अच्छा उदाहरण जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है। और ये दोनों के दोनों उदाहरण में कृष्ण जी और गोपियों के बारे में लिखा गया है। जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़ करके द्वारिका चले जाते हैं तो उस समय गोपियों का कृष्ण के बगैर बहुत ही बुरा हाल होता है, क्योंकि गोपियां बहुत ही ज्यादा कृष्ण से क्या करती थी? प्रेम करती थी। जब कृष्ण जी इनको छोड़ के चले जाते हैं तो गोपियों के विरह में क्या क्या हाल होता है, उन सब चीजों के बारे में इसमें सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों उदाहरण का अर्थ समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण लिख रहे हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे। एक गोपिया दूसरी गोपी से कह रही है कि निस दिन, निस यानी होता है रात और दिन, रात दिन बरसत बरसता रहता है, नैन हमारे, हमारी आंखें, हमारी आंखें रातों दिन क्या होती रहती है? बरसती रहती है। यानी हम रातों दिन क्या करते रहते हैं? रोते रहते हैं। ठीक, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, सदा यानी कि हमेशा, सदा मतलब हमेशा रहती है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम, हम पर हमारे ऊपर, जब तय यानी कि जब से, तय यानी कि से, श्याम सिधारे, सिधारे यानी कि चले गए, मतलब कि जब से कृष्ण जी चले गए हैं तब से हमेशा ही हमारे ऊपर वर्षा ऋतु रहती है। यानी कि हम लोग रोज रातों दिन क्या करते रहते हैं? रोते रहते हैं उनके वियोग में। ठीक, आगे देखिए, दृग अंजन, दृग यानी कि होता है आंखों में, दृग मतलब आंखों में, अंजन मतलब होता है काजल, अंजन मतलब क्या होता है? काजल। आंखों में काजल नहीं रहता है, निशिवास, रातों दिन। हम लोगों के आंख में जो काजल लगाते हैं वो भी रातों दिन नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है? कर कपोल भय कार्य, कर यानी कि होती है हाथ, कर मतलब क्या होता है? हाथ। कपोल यानी कि होता है गाल। वो जो आंखों के काजल हैं वो काजल हमेशा आंसुओं के साथ बह के नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे? तो गाल के ऊपर। और जब हमारे गाल के ऊपर आ जाता है तो हम हाथों से उसे क्या कर देते हैं? पोंछ देते हैं। और जब हाथ से पोंछेंगे तो काजल काला है तो हाथ भी काला हो जाएगा और गाल भी क्या हो जाएगा? काला। तो इस तरह से दृग अंजन न रहत निशिवास, आंखों का काजल नहीं रहता है रातों दिन आंखों में। कर कपोल भयकारी, हमारे हाथ और गाल दोनों क्या हो गए? काले हो गए, उसको पोंछते पोंछते। आगे देखिए, कंचुकी पट, कंचुकी पट यानी कि होता है चोली का कपड़ा, कंचुकी पट मतलब चोली का कपड़ा। सूखत नहीं कबो, हमारे ये जो चोली का कपड़ा भी है वो भी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि ये जो आंखों के आंसू निकलते हैं वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं? तो चोली के कपड़े के पास भी पहुंच जाते हैं और उसको भी क्या कर देते हैं? भिगो देते हैं। आगे देखिए क्या कर रही है, उर बीच बहुत पनारे, उर यानी कि होता है हृदय, उर मतलब क्या होता है? हृदय। बीच बहुत पनारे, पनारे यानी कि होता है छोटा नाला। और हमारे हृदय के बीच में, हृदय यहाँ पे होता है बाया साइड, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे हृदय के बीच बीच, ये हृदय है, इसके बीचों बीच क्या होता रहता है, छोटा नाला बहता रहता है। और वो छोटा नाला किस चीज का है, तो आंसू का छोटा नाला है। तो हमारी आंखों से जो आंसू बह रहे वो छोटे नाले की भांति हमारे हृदय के बीचों बीच बहती है, जिससे चोली का कपड़ा भी भीग जाता है। और आगे, आंसू सलिल सबय भइकाया, आंसू के जल से पूरा का पूरा शरीर आंसू के जल का ही बन गया है। आंसू सलिल, सलिल यानी कि होता है जल। ऐसा लगता है कि सबय काया, काया यानी कि शरीर, हमारी जो पूरी शरीर है ऐसा लगता है कि आंसू के जल से ही बन गया है। शरीर किन 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 तत्वों से मिलकर बनता है, तो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व से बना शरीर, यानी कि आकाश, मिट्टी, हवा, आग, इस तरह से 5 तत्वों से मिलकर बना है शरीर। लेकिन इन लोगों का शरीर तो ऐसा लग रहा है कि केवल आंसू के जल से ही पूरा शरीर बन गया है। ठीक है, तो वही कह रही है कि आंसू सलिल सबय भइकाया, पल न जाते ऋषितारे। पल यानी कि होता है एक पल, बहुत छोटा समय होता है पल। न जात, नहीं जा रहा है, रीस, रीस यानी कि गुस्सा, एक पल के लिए भी हम लोगों का ये जो गुस्सा है वो टालने से नहीं टल रहा है। सोच रहे हैं कि ये गुस्सा कम हो जाए, तो गुस्सा कम भी नहीं हो रहा है। वो गुस्सा किस चीज की है, कृष्ण जी पे गुस्सा है कि कृष्ण जी कह के गए थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, मतलब बहुत कम समय में आ जाएंगे, और वो महीना तक बिता दिए, तो गुस्सा नहीं आएगा इन लोगों को। तो वही कह रही है कि पल न जात ऋषितारी, एक पल के लिए भी हमारी गुस्सा भी टालने से नहीं टल रहा है। आगे देखिए, सूरदास प्रभु यहे परेखो, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी लिखे हुए इसलिए अपना नाम तो ये डालेंगे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया कह रही है कि प्रभु यहीं परेखो, हम लोग प्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में यही सोच रही हैं। परेखो यानी सोच रहे हैं कि गोकुल काहे बिसारे, इस गोकुल को क्यों भुला दिए। बिसारे यानी कि होता है भुलाना, बिसारे मतलब भुलाना। तो अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे गोपियों के अंदर कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, विरह है, वियोग उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण जी को वो लोग सोच रहे हैं कि वो आ जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला का भी अर्थ समझ लेते हैं। ये समझ में आया है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। अगला देखिए दूसरा, बिनु गोपाल। देखिए इसमें क्या है, तो एक तो कृष्ण जी इन लोगों को छोड़ करके द्वारिका चले गए, और उधर से दूसरी बात ये कर रहे हैं कि इन लोगों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेज दे रहे हैं। उद्धव जी उनके दोस्त हैं, थोड़ा उनके पास योग की विद्या है। योग ये रामदेव बाबा जो करते हैं, योग योगा करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो यही योग की विद्या वो जानते हैं। कौन, तो उद्धव जी। तो उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं कि जाओ तुम उन लोगों को समझाओ, ये समझाओ कि वो लोग हमें भूल जाएं और योग की शिक्षा ले, योग करें। तो वहीं उद्धव जी समझाने इन लोगों को आए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं वो देखते हैं इसमें। तो इसमें लिख रहे हैं सूरदास जी कि गोपिया करे कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कुंजे यानी कि होती है लताएं, कुंजे मतलब लताएं। ये जो सारी लताएं हैं बिना कृष्ण के बैरिन हो गई है। बैरिन यानी कि दुश्मन हो गई है। बैरिन मतलब क्या होता है, दुश्मन। बिना कृष्ण के ये सारी लताएं क्या हो गई है, दुश्मन हो गई है। पहले जब कृष्ण जी थे तो उस समय ये बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इस समय ये सब दुश्मन की तरह बिहेव कर रही है। तब वे लता लगती तन शीतल, उस समय जिस समय कृष्ण थे तब वे यानी कि ये सब लताएं लगती थी तन को, तन यानी शरीर को, शीतल, शीतल यानी कि ठंडक पहुंचाने वाला,
जब कृष्ण जी थे उस समय ये सारी लताएं शरीर को शीतल लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पूंजी, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सब विषम यानी कि होता है भयंकर, विषम मतलब भयंकर। अब लग रहा है कि ये सब भयंकर आग की लपटें हो गई। पुंजे का मतलब होता है लपट, पुंजे मतलब लपट, ज्वाल यानी कि आग। जब कृष्ण जी थे यहाँ पे तब ये सभी लताएं शरीर को शीतल लगती थी, अब भयंकर आग की लपटों के समान हो गई है, ऐसा लग रहा है। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कि वृथा बहती जमुना, ये जो जमुना भी है वो बेकार के ही बह रही है, इसको बहने से कोई फायदा है? जब वो थे तब बह रही थी तो कोई बात नहीं, अब ना ही बहे तो सही होगा। देखिए, जब किसी को विरह होता है ना, वियोग होता है ना, तो उसको कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। उसको जो चीज पहले अच्छा लगता था वही चीज उसको अगर मिलेगा तो वो सब भी उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके मन को खुशी मिलती ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो इन लोगों के मन को खुशी केवल कृष्ण के आने से ही मिल जाएगी। तो वही करे कि वृथा बहती जमुना, ये जमुना भी बेकार के बहती है। खग बोलत, खग यानी कि होती है चिड़िया, खग मतलब पक्षी, ये पक्षी भी बेकार के ही बोलते हैं। वृथा कमल फूलन, और ये कमल जो है वो बेकार के ही फूल रहे। कमल फूलते रहते हैं ना, तो ये कमल का फूल भी बेकार के ही फूल रहे, इसको फूलना हम लोगों को अच्छा लग ही नहीं रहा है। अली गूंजे, और उसके ऊपर जो भौरे भी वो बेकार के ही गूंज रहे। ठीक है, तो वही सब बता रहे कि हम लोगों के विरह की वजह से कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। पवन, पवन यानी कि हवा। पान, पान यानी कि पानी, जल। घनसार, घनसार का मतलब होता है कपूर, घनसार का मतलब कपूर। सजीवन, सजीवन यानी कि सजीवन ही लिख दीजिए। दधि सूत, दधि यानी कि होता है दही, जो गाय के या भैंस के दूध से जमाया दिया जाता है। सूत, सूत यानी कि पुत्र, दही के पुत्र। अब दही कैसा दिखता है? तो सफेद दिखता है। अब दही के पुत्र तो सफेद ही तो दिखेगा। विज्ञान में आप लोग 10 के क्लास में पढ़ेंगे अनुवंशिकता का लक्षण, तो अनुवंशिकता के लक्षण ये कहता है कि जैसे माता पिता का गुण होता है वैसा का वैसा ही गुण पुत्र में भी जाता है। तो उस तरह से ये दधी, दधी यानी कि दही का पुत्र, दही का पुत्र सफेद, सफेद कौन होता है? चंद्रमा। तो दधी सूत का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा। अब दही का पुत्र मत लिख दीजिएगा, दधी सूत्र का मतलब चंद्रमा होता है। ठीक। किरण, चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरण कैसा होता है? बहुत ज्यादा भयंकर होता है कि शीतल होता है? शीतल होता है, ठंडक लगता है। भानु भई भूंजे, भानु यानी कि होता है सूर्य, भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। जो चंद्रमा की किरण भी है वो भी सूर्य के तरह भूंजने वाली किरण हो गई। भूंजने यानी कि दहकाने वाली है, जलाने वाली है। चंद्रमा की किरण भी कैसे लग रही है? तो सूर्य की जला देने वाली किरणों के समान लग रही है। फिर आगे करें कि यह उधो, हे उधो जी कहियो माधो से, कह दीजिएगा माधो से। माधो यानी कि कृष्ण जी से, माधो मतलब कृष्ण। हे उधो जी कृष्ण जी से कह दीजिएगा, मदन मारी किन्हीं हमें लूंजे। मदन का मतलब होता है कामदेव, मदन का मतलब कामदेव, वही रति का पति, कामदेव को रति पति भी कहते हैं। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है ये रति, इन्हीं के पति कामदेव। तो यहाँ पे लिख रहा है मदन मारी किन्हीं हमें लूंजे, वो जो कामदेव जी हैं वो हम लोगों को मार मार के लुंज पुंज कर दिए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई विरहनी होती है तो उनको कामदेव जी बहुत सताते हैं। ठीक है, फूलों के धनुष उनके ऊपर चलाते रहते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि जिससे वो लोग दूर हो गई रहती है ना, वो लोग चाहती हैं कि वो उनसे मिल जाए। ठीक है, तो वहीं कामदेव जी उन लोगों को क्या कर रहे हैं, मार मार करके लुंज पुंज कर दिए। मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों को विरह है और मिलने की व्याकुलता है। इस तरह से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, जा करके माधो से कह दीजिएगा कि कामदेव हम लोगों को मार मार के लुंज पुंज कर दिए, अर्थात आप आ जाइए, हमसे मिल जाइए। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया कह रही है कि हे प्रभु तुम्हारे दरस को, दरस यानी कि होता है दर्शन, तुम्हें देखने के मग जोवत, मग यानी कि होता है रास्ता, मग यानी रास्ता, जोवत यानी कि ढूंढते हुए, अखिया भई छूंझे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया करिए कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन की रास्ता जोहते हुए, ढूंढते हुए हमारी आंखें क्या हो गई है, धुंधली हो गई है, हमें कोई भी चीज साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एक बार और इसका अर्थ हम बता दे रहे हैं, जल्द से समझ लीजिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, रातों दिन हमारी आंख बरसते रहते हैं। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, जब से कृष्ण हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं तब से हमेशा ही हमारे ऊपर वर्षा ऋतु रहती है, यानी कि हमारी आंखें बरसती रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबासा, रातों दिन हमारी आंखों का काजल आंखों में नहीं रहता है। कर कपोल भयकारी, उसके बहने से हमारे हाथ और गाल दोनों काले हो गए। कंचु की पट सुखत नहीं कबो, हमारे चोली का कपड़ा भी कभी सूखता नहीं है। उर बीच बहुत पनारे, ऐसा लगता है कि हमारे हृदय के बीचों बीच क्या बहता है, छोटा नाला बहता है, छोटा नाला बहता है। ठीक है, आंसू सलिल सभय भई काया, हमारी पूरी शरीर ऐसा लग रहा है कि आंसू से ही बना हुआ है, आंसू के जल से बना हुआ। पल न जातरी सिटारे, एक पल के लिए भी हम लोगों का गुस्सा टालने से नहीं टल रहा है। सूरदास प्रभु यहीं पर हो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया कह रहे हैं कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि प्रभु गोकुल काहे बिसारे, इस गोकुल को क्यों भुला दिए। अगले का अर्थ देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिना गोपाल के तो ये कुंजे बैरिन हो गए, दुश्मनी हो गई, दुश्मन हो गई। तब वे लता लगती तन सीता, उस समय वही लताएं शीतल लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पूंजे, अब तो वो भयंकर आग की लपटों के समान लग रही है। वृथा बहती जमुना खग बोला, बेकार के ये जमुना बहती है, बेकार की ये चिड़िया बोलती है। वृथा कमल फूलनी अलिगुंजे, और ये कमल भी बेकार के ही फूलते रहते हैं, और इस पे भौरे जो हैं वो भी बेकार के गुंजार करते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। पवन पान घनसार सजीवन, ये पवन, हवा, पानी, कपूर और ये सजीवन, ये सब ठंडक पहुंचाने वाली चीज है। तो ये सब जितने ठंडक पहुंचाने वाली चीज है, और दधि सुत किरण, और चंद्रमा की जो किरण भी है, ये सारी के सारे भानु भई भूंजे, सूर्य की किरणों के समान हम लोगों को जला रही है। ठीक है, हम लोग जल रहे हैं विरह। यह उद्धव कहियो माधो से, हे उद्धव जी उस कृष्ण से जाके कह दीजिएगा कि मदन मार किन्हें हमें लुंजे, ये मदन कामदेव जी हम लोगों को मार मार के लुंज पुंज कर दिए। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जो अखिया भई छूंझे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया करी है कि हे प्रभु आपके दर्शन के रास्ते को ढूंढते हुए हमारी आंखें क्या हो गई है, धुंधली हो गई, यानी कि हम रोज देखते हैं कि आप आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग हास्य रस।